क्या आपको ये पता है जो बिजनेसमैन अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, जितने भी बिजनेसमैन अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं उनको वो गाड़ी पड़ती है फ्री। आपने देखा होगा फैंसी कार्स होती हैं बिजनेस पीपल के पास, मर्सिडीज होगी, जैगवार होगी, ऑडी होगी, आपकी भी ड्रीम कार्स हो सकती हैं, बट आपको हो सकता है अभी तक ये ना पता हो कि उन्हें ये गाड़ियां फ्री पड़ती हैं। और वो कैसे पड़ती हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं या आज आपकी वो ड्रीम कार है तो वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए, इसे हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज अगर आपको ये पता होगा तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, और नहीं पता होगा तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तो अब बात करते हैं, अगर आप आज एक गाड़ी खरीदने की बात करते हैं तो इस गाड़ी को आप क्यों खरीदना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जब एक गाड़ी खरीदते हैं वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं कि हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा दिखे, हमारे को थोड़ा लग्जरी भी चाहिए लाइफ में। लोगों के ड्रीम होते हैं कि अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा। सो यहाँ पे ये लोगों को जो गाड़ी खरीदना ही है वो इसलिए खरीदनी है क्योंकि जब मैं एक गाड़ी अपनी मर्सिडीज, अपनी ड्रीम कार लेकर जाऊंगा तो वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे मेरे रिश्तेदारों को मुझे दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। वेल, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं आपके, बट दिस इज नॉट अ गुड रीजन। आपको ये करना चाहिए, बट ये कब करना चाहिए, इसे थोड़ा सा हमें डिले करना प्रोसेस को। मैं मान लेता हूँ आज आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए की EMI को अफोर्ड कर सकते हो। आज आप एक 50 लाख रुपए की मर्सिडीज को ले आते हो, EMI करा लेते हो, आप उसकी 1 लाख रुपए की किस्त भी दे देते हो, आज आप ये कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आज मत करो, थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि 2 तरीके हैं आपकी गाड़ी को फ्री पड़ने के, तो दोनों हम समझेंगे। आज मत खरीदो, थोड़ा सा डिले कर दो, उससे होगा क्या, आपको यहाँ पे एक तरीके से फ्री पड़ेगी, और जब हम बाद में खरीदेंगे तब भी ये फ्री पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा 2 बार फ्री पड़ेगी। चलो मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूँ आपको। आज आप इसे समझिए, आज आप गूगल पे सिंपली EMI कैलकुलेटर लिखिए। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चलो होम लोन EMI कैलकुलेटर ले लेते हैं, एक ही बात है क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम ही आएगी। आप यहाँ पे आज एक मर्सिडीज खरीदते हैं, आज आप C क्लास खरीदते हैं, मान लेते हैं वो 50 लाख रुपए की, और आप 50 लाख के 50 लाख का लोन ले लेते हैं। डाउन पेमेंट देनी होती है, बट वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। 50 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया। कितने साल के लिए लोन ले लिया आपने? 5 साल के लिए लोन ले लिया। इतने तक का ही लोन मिलेगा आपको, तो 3 साल या 5 साल, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपए का आपको EMI देनी पड़ेगी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 1 लाख रुपए या तो आप यहाँ पे EMI देना आज से शुरू कर दो, आप गाड़ी चलाओ। बट अगर आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले करते हो तो आपको गाड़ी फ्री कैसे पड़ेगी, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आपने इस पैसे को इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पे आप जो पैसा दे रहे थे, आप देखो, आपने लोन तो 50 लाख रुपए का लिया, बट आपने दिया 64 लाख रुपीज, नॉट अ बिग डील। बट अगर आपने इसे थोड़ा सा डिले कर दिया और आपने आज अपने पैसे को जोड़ लिया, आज हम मान लेते हैं आपने अपने पैसे को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद आपने 1 लाख रुपए मंथली उसे जोड़ा, और कितने साल के लिए आपने जोड़ा, ज़्यादा नहीं, आप 10 ईयर्स का सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। आज छोटी गाड़ी चला लो, कोई बात नहीं, हम एक लग्जरी गाड़ी लेंगे, बट लग्जरी गाड़ी लेंगे फ्री। क्योंकि अगर आपने 10 साल मेरी बात को सुना और आपने इसी पैसे को इन्वेस्ट किया, ये मैं HDFC के कैलकुलेटर पे दिखा रहा हूं, तो आपके पास होंगे तकरीबन 3 करोड़ रुपए। अगर आप सिर्फ 10 साल रुक जाते हो, अगर आप 10 साल नहीं भी रुकते, और अगर आप इस पैसे को अभी फिर भी जोड़ लेते हो, आप सिर्फ 5 साल ही रुकते हो, तो 5 साल रुकने का इंजाम क्या होगा, जो 3 करोड़ रुपए है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ 92 लाख रह जाएगा। तो अगर आप 10 साल का पेशेंस रखते हो, या अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, अब यहाँ पे अगर 15 साल का पेशेंस रख लो, तो ये कह रहे हो, आप सोचोगे यार बुढ़ापे में चलाने का क्या फ़ायदा, तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आज आप इनकम नहीं बढ़ाना चाहते और आप सेम इनकम पे आप चल रहे हो, तो देखो यहाँ पे 15 साल के बाद आपके पास 7.5 करोड़ रुपए होगा। 50 लाख की गाड़ी खरीद लेना, 7 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लेना, अपनी कोई एसेट खरीद लेना। उसी 1 लाख रुपए से जो आप आज EMI के अंदर पे करने वाले हो, और EMI का खर्चा नहीं होता गाड़ी चलाते हुए, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस के अलावा आप उसकी मेंटेनेंस कराते हो, सर्विस कराते हो, तेल भरवाते हो, ड्राइवर रखोगे, बड़ी गाड़ी लोगे, तो बड़े सारे खर्चे हैं। बट ठीक है, आज आपको एक तरीका पता लग गया कि अगर हमने आज इसे डिले कर दिया और उस पैसे को आज जोड़ के इन्वेस्ट कर लिया, तो हमारे पास 15 साल के अंदर 7.5 करोड़ होंगे। बट यार किसके पास इतना टाइम है रुकने का, तो आप 5 साल ही रुक जाओ ना,
5 साल तो रुका जा सकता है, 5 ईयर्स का पेशेंस अगर आप रखो तो आपके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए होगा और 50 लाख रुपए की गाड़ी आपकी पड़ गई फ्री। वही पैसा आपने जोड़ा, आपके 50 लाख तो आपके पास ही गए और 50 लाख रुपए और आ गए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे जी 5 साल बाद गाड़ी महंगी हो जाएगी थोड़ी बहुत, 50 लाख रुपए की 60 लाख रुपए की हो जाएगी, बट नई गाड़ी भी तो आ जाएगी। देखिए अगले 5 साल के अंदर आप क्या देखने वाले हो, अगले 5 साल के अंदर जो नई कार्स आने वाली हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी। अगर टेस्ला इंडिया में आ रहा है तो ना सिर्फ टेस्ला इंडिया में आ रहा है, टेस्ला जैसी और भी कंपनीज इंडिया में आएंगी। इनफैक्ट इंडियन कंपनीज भी इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटेड कार्स बनाने वाली जो अपने आप भी चलेंगी, तो आपका यहाँ पे भी फायदा होने वाला है। अब एक और चीज़ को ध्यान से समझो, देखो गाड़ी हो, बीवी हो या मोबाइल फ़ोन हो, इनके मॉडल्स हर रोज़ चेंज होते हैं। वेल बीवी में सेटिस्फाइड हूँ अपनी वाइफ से, इनफैक्ट अपनी गाड़ी और फ़ोन से भी सेटिस्फाइड हूँ। बट एक कहने की बात क्या है कि फ़ोन आज आपने खरीदा कल को नहीं आ सकता है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो सकती है। हाँ, आपने कोई लड़की आज पसंद करी, कल को आपको और अच्छी भी मिल सकती है, बट वहाँ पे नहीं जाना, उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। बट यहाँ पे एक सजेशन है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको एक तरीके से तो यहाँ पे गाड़ी फ्री मिलेगी, दूसरा तरीका क्या है, देखो जब कोई बिजनेसमैन गाड़ी लेता है ना, तो अगर आज एक बिजनेसमैन गाड़ी खरीदता है, मैं एक नॉर्मल सी गाड़ी की बात कर लेता हूँ, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी उसने, तो अब जब भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, ITR फाइल करता है, भाई बिजनेसमैन है तो उसे टैक्स देने होंगे। अब अगर उसे टैक्स देना है तो वो टैक्स को बचा लेता है गाड़ी खरीद के। जैसे ही वो गाड़ी खरीदता है उसे डेप्रिसिएशन मिल जाता है। कितना परसेंट मिलता है? 15% का डेप्रिसिएशन मिलता है। और कितने टाइम के लिए मिलता है? 6 साल के लिए मिलता है। मतलब 90% का डेप्रिसिएशन मिल गया। गाड़ी थी 10 लाख की, 9 लाख रुपए पे उसे कोई टैक्स नहीं देना। मतलब अगर उसने 9 लाख रुपए कमाए, वो अगर कमा रहा था तो उसे टैक्स देना होता, बट लीगली उसने गाड़ी खरीद के टैक्स बचा लिया, उसकी गाड़ी यहाँ पे फ्री हो गई। अब 6 साल के बाद सरकार कहती है हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू सिर्फ 10% रह गई है। मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी हमारी नज़रों में सिर्फ 1 लाख रुपए की रह गई है। बट अगर आप देखो 6 साल के बाद अगर आप कोई गाड़ी को बेचोगे तो 10 लाख रुपए की अगर आपने खरीदी थी तो 3.5 और 4 लाख रुपए के बीच में फिर भी बिकेगी। अगर वो बिकती है तो आपका यहाँ पे तो खैर बेनिफिट है ही, बट कहने का बात क्या है कि 90% आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अगर मैंने आज मर्सिडीज़ खरीदी, मेरी जितने की भी गाड़ी आई, वो गाड़ी आने के बाद हो क्या रहा है, मैं हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ। अगर मैं 15% का लीगली डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ तो मेरी इनकम ज़्यादा है, बट इनकम पे जो टैक्स देना था वो बच गया, तो पैसा बच गया ना। और अगर पैसा बच गया तो हुआ क्या, यहाँ पे बिजनेसमैन को पड़ गई गाड़ी फ्री। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इंस्पायर कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी खरीदनी है ना तो बड़ा पैसा भी कमाना पड़ेगा। अब बड़ा पैसा अगर बिजनेसमैन कमाते हैं तो आप भी बिजनेसमैन बनो ना। आज मैं आपको इसीलिए तो इंस्पायर करता हूँ दैट यू गो सेल्फ मेड। गाड़ी खरीदनी है खरीदो, बट आप समझो थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेट बनो। आपको थोड़ा सा डिले करके, अगर आपकी इनकम स्टैग्नेंट है तो आप उसे इन्वेस्ट करके डबल कमा के अपनी गाड़ी ले सकते हो। और दूसरी चीज़, आप अगर बिजनेस कर रहे हो अपना टैक्स बचा के गाड़ी ले सकते हो। तो आप देखते हो ना जो बिजनेसमैन है, आप क्या देखोगे जनरली, वो हर 1 साल बाद या 2 साल बाद एक न्यू कार ले आते हैं। अब आपको समझ आया वो न्यू कार क्यों लाते हैं? वो न्यू कार इसलिए लाते हैं क्योंकि उनका टैक्स बेनिफिट होता है, और ये आम आदमी को पता ही नहीं होती। आम आदमी को लगता है कि भाई वो मर्सिडीज चला रहा है, ओए होए होए होए, वो टैक्स बचा रहा है। तो आज आपको समझ आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इसे शेयर कीजिए सो दैट लोग भी फाइनेंशियली लिटरेट बने और उन्हें फाइनली समझ आए कि भाई गाड़ी खरीदनी है तो कब खरीदनी है, नहीं खरीदनी तो क्यों नहीं खरीदनी, और खरीदने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, फ्री कैसे पड़ेगी। शेयर दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी अगर आप वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं आप नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कीजिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट में लिखिए। सो विल क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू एंड दिस इज माय पैशन दैट आई इंस्पायर यू टू बिकम सेल्फ मेड। सो यू गो सेल्फ मेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।